वेलकम फ्रेंड, सक्सेस की स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे 5 ईयर प्लान्स के बारे में, यानी पंचवर्षीय योजना के बारे में। अभी तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन पर ऑल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रत्येक एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन रहते ही है इससे, तो इसको आप ध्यान से देखिए और वॉच करिए, ताकि एग्ज़ाम्स में आपके एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए, इस पे वीडियो पे बने रहिए और वॉच करिए। प्रत्येक एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन इससे रहते ही हैं, तो अब इसको वॉच करिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे जो इसमें टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्वेश्चंस भी कुछ स्क्रीन पे आपको स्क्रॉल कर रहे हैं, क्वेश्चन आप देखिए। चलिए, आज का क्वेश्चन और उसके आंसर्स हम देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है और क्या उसका आंसर है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा ताकि आपको याद रह सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब किया गया था? अपना आंसर कमेंट में बता सकते हैं। आंसर होगा 1 अप्रैल 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? योजना आयोग। इसका गठन 1950 ईस्वी में हुआ था, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये देश के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं की मंजूरी दी जाती है? बताना है। तो मंजूरी देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, वही देता है, ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाता है योजना आयोग और मंजूरी देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी? नाम बताना है, अगर आपको याद है तो बता सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। निम्न में से किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया? तो ये यूएसएसआर से अपनाया गया था, जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे हम लोग विकास दर के बारे में बात कर रहे हैं। तो विकास दर जो है उसमें लक्ष्य रखा गया था 2% का, लेकिन 3.60 विकास दर प्राप्त हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह थी हेराल्ड डोमर मॉडल पे। हेराल्ड डोमर मॉडल जो है पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कोई ना कोई मॉडल को अपनाया गया था, तो पहला जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर कौन सा है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्न से किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो है वो कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं। और 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी ये। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना सफल रही क्योंकि इसमें जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 2.1% से आगे 3.60 जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई थी। लक्ष्य इसलिए कम रखा गया था कि उस समय हम लोग का देश जस्ट तुरंत ही आज़ाद हुआ था और इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना, उपरोक्त सभी को किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में सबको स्टार्ट किया गया था। भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया है? बताना है। समवर्ती सूची का विषय है ये। आर्थिक और सामाजिक योजना जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये 1956 से लेकर 1961 तक इसका कार्यकाल था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब रहा? तो ये 56 से 61 में रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? बताना है। आप अपना आंसर कमेंट में बता सकते हैं। पीसी महालनोबिस मॉडल पे ये आधारित थी। निम्न में से किस क्षेत्र को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? आंसर बताना है आपको कमेंट में। आंसर होगा उद्योग और खनिज। इसमें उद्योगों पे बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? बताना है। तो ये था दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। उपरोक्त सभी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी मालबोनी से आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। प्राथमिकता उद्योगों का खनिज था। लक्ष्य था आय में 25% की वृद्धि करना। उपलब्धि 25% की वृद्धि प्राप्त हुई थी। इस योजना में उद्योगों पर बल दिया गया था। इसी योजना के दौरान 3 बड़े कारखाने स्थापित किए गए, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। इंपॉर्टेंट तथ्य है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। चलिए और देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन और उसका आंसर। निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है? बताना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से वॉच करिए और इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर ऑल बटन दबाकर, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए इसको आप देखना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि भारतीय आर्थिक योजना का जनक किसको बोला जाता है। हमारा ऑप्शन आप देख रहे हैं,
अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर कौन सा होगा। तो इसका उत्तर होगा सर विश्वेश्वरैया। इनको भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया फॉर इंडिया। इस पुस्तक में भारत के लिए आर्थिक विकास के लिए 10 वर्षीय योजना का सुझाव दिया गया था। एम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर कौन सा होता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा ये बताना है। तो ये रहा था 61 से 66 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था बताना है। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना है जिसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया था। पहला में कृषि था, दूसरा में उद्योग था और तीसरा में दोनों पे बल दिया गया था। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी बताना है। तो ये रशिया की सहायता से बनाई गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में सर 1964 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है। आप ध्यान से इसको वॉच करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना चाहेंगे ये झारखंड में है। निम्न में से किस क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय में हुई थी बताना है आपको। आप अपना आंसर कौन बता सकते हैं। तो हरित क्रांति की स्थापना जो है यह शुरुआत ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक किस कृषि वैज्ञानिक को कहा जाता है बताना है। तो MS स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक भारत में। और नॉर्मन बॉर्लंग जो है वो हरित क्रांति का शुरुआत किए थे। जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी बताना है। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही शुरू की गई थी। किस योजना को सबसे असफल माना जाता है बताना है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो पूरी तरह से फेल हो गई थी, इसलिए इसको सबसे असफल माना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य कारण था बताना है आपको। तो उस समय हमारे देश जो है वो युद्ध के इसमें फंस गया था। तो भारत चीन युद्ध भी हुआ था उस समय 1962 ईस्वी में। भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में और सूखा भी पड़ा था देश में। तो ये सारे रीजन्स हैं जिसके कारण ये तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो असफल रही थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 61 से 66। उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त व्यवस्था में पहुंचाना। प्राथमिकता था कृषि और उद्योग। GDP का लक्ष्य था 5.6 और जो उपलब्धि प्राप्त हुई थी वो 2.8% थी। इस योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी जो कि झारखंड में है। और हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 66 से 67 ईस्वी के बीच में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का सबसे सफल मानी जाती है। इसकी सफलता का मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था, भारत पाक युद्ध जो 1965 में हुआ था और हमारे देश में अभूतपूर्व सूखा पड़ गया था जिसके कारण ये योजना असफल रही थी। तो इतने सारे ये तथ्य हैं जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में है। तो आप इसको ध्यान से वॉच करिए और उसको याद रखिए। चलिए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन और आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं उसको।
किस योजना की विफलता के बाद सरकार को प्रथम योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी थी? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना थी जिसके बाद में योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी थी। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 1966 और 69 के बीच में 3 एक वर्षीय योजना जो है वो चलाई गई थी और ये 3 साल का गैप था इसमें। किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच सरकार ने प्रथम योजना अवकाश घोषित किया था? तो ये तीसरी और चौथी के बीच में जो है ये योजना अवकाश घोषित किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा ये बताना है। तो 1969 से 74 के बीच में जो है ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। ये बीच में जो है वो योजना अवकाश था, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक थी बताना है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी बताना है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक स्थिति में स्थिरता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इन पे प्राथमिकता इनको दिया गया था, ए और बी दोनों को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी ये बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये था DR गाडगिल मॉडल, जो कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था बताना है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। निम्न में से किस क्रांति का प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था? आंसर बताना है, कमेंट में बता सकते हैं आप अपना आंसर। देखते हैं आंसर क्या होगा। तो ये श्वेत क्रांति जो है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। देखते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ तथ्य। 1969 से 1974 तक था ये योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित था। मुख्य लक्ष्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। उच्च प्राथमिकता थी इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। इस योजना के समय कृषि वृद्धि दर जो है वह सर्वाधिक रही थी, ये भी क्वेश्चन आता है। और इस योजना के दौरान 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि जुलाई 1969 में किया गया था। और श्वेत क्रांति का शुरुआत जो है 1970 में हुआ था, जो कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय में ही हुआ था। तो ये इतने सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, आप इनको ध्यान से देखिए कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था। तो श्वेत क्रांति का हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कृषि की विकास दर सर्वाधिक थी। तो इतने सारे जो है फैक्ट्स इसमें हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं उसका क्वेश्चन। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था ये बताना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये था 1974 से 1978 तक।
यहाँ योजना जो है वो 4 साल के लिए ही ये था। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 4 साल का था 5 की जगह पे। तो ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से लेकर 1978 ईस्वी तक ही ये थी। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, बताना है। ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, बताना है। तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें गरीबी हटाओ का स्टार्ट किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत। इसके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, और इसका समय था 1974 से 1978। जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य जो था 4.4 था, लेकिन प्राप्त हुआ था 4.83। इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यह योजना केवल 4 साल ही चली थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी, बताना है। मैं आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। ये थी 1978 से 1980 के बीच में योजना अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। ये 80 से 85 तक था। ये 1980 से 1985। इनमें से छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, दोनों होगा आंसर ए और बी। निम्नलिखित में किस कार्यक्रम की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल यानी कि 1980 से 85 के समय में किया गया था। तो उसमें से सभी होगा, ट्राइसम, IRDP, NRIP सब किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की शुरुआत की गई थी। नाबार्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना हुआ था 1982 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसको हिंदी में बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, बताना है। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। लुढ़कती हुई योजना या अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान को समाप्त कर दी गई थी किस पंचवर्षीय योजना में, ये बताना है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। रोलिंग प्लान या अनवरत योजना का जो शुरुआत है वो जनता पार्टी के द्वारा किया गया था मोरारजी देसाई के टाइम में, 1978 से लेकर 1983 के बीच में। तो इसको समाप्त करके और छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी।
गवर्नमेंट जब चेंज हो गई थी तब भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था? आंसर बताना है, कमेंट में बता सकते हैं आप। भोजन काम और उत्पादन का नारा, तो ये था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा, बताना है। तो ये था 1985 से लेकर 1990 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी, बताना है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। डब्ल्यू मिलर मॉडल। 7वीं पंचवर्षीय योजना को निम्न में से क्या मुख्य उद्देश्य था, बताना है। उपयुक्त में से सभी। रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना, न्याय आधारित सामाजिक प्रणाली, देश की तकनीकी का विकास। इनमें से किस योजना का आरंभ 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था, बताना है। तो जवाहर रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था उस समय 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1989 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था ये। जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़वाल समिति द्वारा गरीबों की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी लकड़। तीसरा, योजना अवकाश कब से कब रहा, बताना है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। ये 1990 से 92 के बीच में हुआ था। उस समय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, बताना है। उन्नीस से 1997 के बीच। इनमें से किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, बताना है। देखते हैं आंसर क्या होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, जो 1993 ईस्वी में किया गया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये तीनों था, मानव संसाधन विकास, रोजगार का विकास, शिक्षा व जन स्वास्थ्य। उपरोक्त सभी होगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? आंसर देखते हैं क्या होगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा, बताना है। 1997 से 2002 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से क्या मुख्य उद्देश्य है, बताना है। विदेशी ऋण भार को बढ़ने से रोकना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। उपरोक्त सभी। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास करना था? ये था 9वीं पंचवर्षीय योजना। देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? आंसर देखते हैं क्या होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना। देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था।
जिसका अवधि था 2002 से 2007। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का समय हुई थी? चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय सबसे अधिक जीडीपी का वृद्धि हुआ था उसमें 9%, जो 2007 से लेकर 2012 तक इसका अवधि था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। और जीडीपी का ग्रोथ 9% था इसमें। सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का समय हुई थी? हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रस्तुत किया गया था? चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। ये होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखते हैं आंसर क्या होगा। 2012 से 2017। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था? तो ये देखते हैं इसका आंसर। 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था इसको। तो नीति आयोग का जो गठन है 2015 में हुआ था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना का आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है तथा उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। प्रथम अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी जी थे और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया, प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। इतने सारे फैक्ट हैं जो नीति आयोग के बारे में थे। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको भारत का थिंक टैंक भी बोलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर। योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजना बनाए गए बताना है। तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई योजना आयोग द्वारा 1951 से लेके 2017 तक, जिसमें 3 योजना अवकाश भी रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है योजना आयोग के बारे में। अभी तक आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन पर ऑल बटन दबाकर, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।